गरीब की एक कहानी है। गरीब जो है सो बहुत गरीब था। गरीब जो था ना सो क्या किया तो लोग सबको कुछ उधार पैसा लेकर के अपना गुजर बसर कर रहा था। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, वो जो कर्ज जो लिया था सो मर गया। मर जाने के बाद में क्या हुआ, उसको एक बेटा था, 2-4 बरस का, 5 बरस का था। एक परिवार था, वो मर गया। तो अब मैं बेटा गुजारा करने लगा। बेटा कुछ अपना कहीं पर दुकान करके अपना झिल्ली मुरही चना मुरमुरा ये सब कुछ बेच रहा था। तो उस कुछ दिन के बाद में जिसका कर्ज लिया था वो आया और कहा कि रे साला, तुम्हारा बाप कर्ज खा करके मर गया और तू साला चना मुरमुरा बेचता है। 2-4 लात उसको मारा और उसके बाद उसको जितना सामान था सबको छींट दिया। छींट देने के बाद में क्या हुआ, तो ये लड़का रोता हुआ घर आया और झोला उठाया, कहा अब हम चलते हैं कमाने के लिए, जब तक आपको पैसा नहीं देंगे तब तक हम घर में आप नहीं रहेंगे। वो झोला उठा लिया और वो बम्बई शहर चला गया गाड़ी पकड़ करके। ऐसे फ्री कोई क्या करेगा, वो चला गया। बच्चा था कोई, वो जा करके एक चौक था, वहाँ पर बैठा हुआ भर दिन। वो बच्चा आदमी कहाँ ढूंढेगा काम को। तो एक सेठ ने देखा ये बच्चा को बैठा हुआ, सुबह से लेकर के शाम जब पड़ गया तो सेठ ने आया और बच्चा से कहा कि तुमको हम हर दिन यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं, क्या बात है। कल के तो ये सारी बात उसको बताई। कल के तुम काम करना चाहता है, तो कल के तो हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, तो चलो मेरे साथ काम करो तुम। वो सेठ ले गया। अब सेठ के यहाँ वो पूरी तन मन धन से काम करने लगा। दुकानदारी को पूरा सफाई, इधर उधर जो काम कहता था तुरंत रेडी। तो कुछ दिन के बाद में सेठ ने कहा कि जो देखो हमारे एक लड़की है, तुम स्कूल जा कर गया और उसको छोड़ दो, फिर शाम को ले आना। कल के ठीक है। तो वो क्या करते थे, सब दिन दुकान पर अपना सफाई सुथरा करके, कहीं पैसा गिरा हुआ था सेठ को इधर उधर सभी मालिक को सुपुर्द करता। मालिक आपका गिर गया, कभी ईमानदारी से काम करने लगा। तो फिर शाम को वो लड़की को ला करके अपना घर लाता था। उसके बाद जब कुछ दिन जब बीत गया तो सेठ ने कहा कि बात बउआ अभी तुम नादान है, तुम पढ़ना चाहता है, कल के आप पढ़ाइएगा तो हम काहे नहीं पढ़ेंगे। तो क्या किया वो, कल के जो देखो लड़की को जो जाते पढ़ाने के लिए ले जाते हो, दोनों आदमी चले जाओ, साथ साथ ही दोनों आदमी स्कूल में पढ़ना। वो लड़का पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट कर लिया, MA कर लिया, बहुत डिग्री प्राप्त कर लिया। तो एक दिन सेठ ने कहा बेटा देखो तुम शादी नहीं करोगे, कल के आप
कर दीजिएगा तो काहे नहीं करेंगे। आप मेरा मालिक है, जो चाहे, हमको तो कोई नहीं है। तो चल के देखो, हमारे पास में एक लड़की है, तुमको हम इसी से शादी कर ले लो और अपना ये चाबी कुंजी लो, और हमारा लड़का तड़का कुछ नहीं है, तुम ही चलाओ राई पाट। वो सारा ताला चाबी फेंक दिया उसको। अब तो यहाँ पर वो सेठ बन गया वो लड़का। अब रहने लगा तो कुछ दिन के बाद वो अपने वाइफ से कहा कि जे देखो, हमारे पिताजी तो मर गए, एक मेरी माता है, सो हम जाना चाहते हैं। वो कुछ कर्ज वर्ज लिया हुआ है लोग सबसे, सो उसको फरकती कर देंगे और माँ को भी ले आएंगे, यहीं पर रहेगा, वहाँ कहाँ रहेगा। वो घर पर आया, यूपी का बात है, तो घर पर आया तो देखा एक माँ है, अपना गुजर बसर वो कर रही है। तो अपनी माँ को ने कहा, और कहा गांव वाले को कह दो कि जिसको जितना पैसा है हमारे पर बकाया, सभी को कहो अपना ले जाने के लिए। सभी को उसको माँ कह दिया, हिसाब करके अपना पैसा ले जाओ। वो क्या किया, जितना आदमी था सारा हिसाब किताब लेकर के आया, जितना कहा उतना वो दे दिया सभी को पैसा। अब हो गया कल, हाँ ना, सब अब हो गया है ना, कल सब कल के हाँ हमको पूर्ति हो गया। तो वो क्या किया, जमीन जो था सो अपने माँ को कहा, अब जमीन काहे छोड़ देंगे, यहाँ पर एक मंदिर बना देते हैं, और तुमको ले चलेंगे वहीं पर जहाँ हम रहते हैं, वहीं पर रहना। तो क्या मंदिर बना दिया, खूब दिल ढाल से मंदिर बना दिया। और कारीगर से कहा कि ये देखो, ऐसा मंदिर बनाओ कि ये गांव वाले ने हमको लात मार करके भगाया है, लात जिस पर चढ़ेगा वहीं पर मेरा अति रहेगा पिक्चर, उसी पर चढ़ करके वो मंदिर पहुंचेगा। सब दिन हम इस गांव वाले को लात खाएंगे। तो कारीगर ने ऐसा ही बना दिया और कहा, हम इस गांव से लात मार करके लोग सब हमको इतना बड़ा बनाया है, तो इसलिए मैं ज़िंदगी भर जब तक जीऊँगा तब तक यहाँ पर लात खाते ही रहूँगा। मंदिर बना दिया और माँ को ले लिया, फिर वो बम्बई चला गया। आदमी की जीवन में नसीब में क्या है, कब होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो तो ईश्वर के हाथ में है।